नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आ गया हूं आप लोगों के पास। भाई टोटल जो पद होने वाले हैं वो 935 पद होने वाले हैं। तो आखिर ये वैकेंसी है क्या और इसे ऑल ओवर इंडिया सभी जगह से लोग भर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के और बिहार के ही लोग भर सकते हैं। इसमें आप कहीं भी किसी भी राज्य से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी पोस्ट होने वाली है। इसमें भाई सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो हर एक चीज़ की अपडेट आपको मैं शुरू से लेकर आखिर तक देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और जो भी लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट मैं आप लोगों को लगातार अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये निकाली गई है विज्ञापन। तो आप लोग अब ये मत सोचना कि ये बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है तो आप लोग बिहार के ही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें भाई ऑल ओवर झारखंड, सभी जगह से, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो इधर, और छत्तीसगढ़ हो जाए, बाकी वेस्ट बंगाल, सभी जगह से भाई आप लोग हर एक स्टेट से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आखिर ये है क्या, तो उसके बारे में देखिए। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या दिखाई जा रही है 935, जिसमें महिलाओं को दिखाया जा रहा है 35% क्षैतिज आरक्षण के साथ। उन लोगों का जो पद है वो 319 है। तो ये मैं ये नहीं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप अभी यहाँ पे कि कौन सी कैटेगरी में कितना पद है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी में कितना है। अभी मैं जनरल का बता दे रहा हूँ कि 374 पद हैं जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का है 93 पद। तो बाकी यहाँ पे देख लो, सबका अपना कैटेगरी वाइज पद दिया हुआ है। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं बात उस पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती को 2% की आरक्षण मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, यहाँ पे भाई सैलरी दिखाई जा रही है। सबसे पहले वेतनमान, तो प्रारंभिक वेतन जो स्तर जो है वो 5 लेवल का रहने वाला है, जिसमें मूल वेतन रहेगा 29,200 रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा। तो आपका सैलरी और आगे चलकर साल दर साल बढ़ेगा ही। बाकी मूल वेतन जो बेसिक दिखाया जा रहा है पे, वो है 29,200 रुपये। तो इतना अच्छा सैलरी आपको इधर कहीं मिलने वाला नहीं है अभी। और बिहार में देख पा रहे हो कि विज्ञापन निकलता है और सारा विज्ञापन अच्छे तरीके से फुलफिल हो रहा है भाई, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन झारखंड में रुकावट पर रुकावट होती रहती है। तो देखो, इसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप जरूर करना। बाकी यहाँ पे देखो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। इसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, तो अगर आप कहीं से भी कोई भी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, और स्नातक के स्तर पर ही कोई और भी डिग्रियां हैं आपके पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ के दिया हुआ है यहाँ पर कि स्नातक या समकक्ष, ये दोनों चीज़ बोला गया है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो जो यहाँ पे उम्र सीमा दी गई है वो है दिनांक 1/8/2025 को आपका न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष उम्र सीमा दी गई है। तो ये रहा उम्र सीमा के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, और भी जो भी यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज जो अपना लगाएंगे, फुलफिल करेंगे, उन लोगों को और भी छूट दी जाएगी 5 वर्षों तक की, जो सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि आगे क्या हो रहा है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं को आप लोगों के पास एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आरक्षण से ही रिलेटेड है, तो इस सब चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, जो मुख्य बातें हैं उस पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चयन प्रक्रिया कि आखिरकार ये चयन प्रक्रिया होगी कैसे। तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तथा जो कि इसमें क्या होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा इसमें आप लोगों का सम्मान प्रशासन विभाग के संकल्प में ज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है। और आप लोगों को देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो आप लोगों से बोला जा रहा है कि उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36%, ये जो 40% है वो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं निःशक्त यानी कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक भाई लाना पड़ेगा, प्राप्त करना होगा, ये अनिवार्य है।
अब आपको जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, विषय के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का और दूसरा में रहेगा सामान्य हिंदी 70 अंक का। इसमें 100 प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, 2 घंटे की अवधि दी जाएगी आप लोगों को और कुल अंक मिलने वाले हैं 100। तो जिसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज आप लोगों को इतना लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग होने के लिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे। फिर दूसरा जो होने वाला है वो होगा सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रश्न रहने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 कुल अंक रहने वाले हैं। उसके बाद 3 नंबर में है सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक मिलेंगे। तो अब देखिए कि इसमें होगा क्या। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो सामान्य भाषा यानी कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है मैंने पहले ही बताया क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हिंदी और अंग्रेजी है दोनों में कम से कम 30% अंक लाना होगा। ठीक है, तो 70 का 30% और 30 का 30%, तो ये आपको लाना ही होगा, तभी आप इसके लिए आगे एलिजिबल होगे अगला एग्जाम के लिए। अब देखिए आगे क्या है। तो जो आगे होने वाला है सामान्य भाषा, इसमें आप लोग देख लो अपना अपना कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है समान अध्ययन के लिए, समान अध्ययन जो रहेगा उसका सिलेबस है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, और वैसे तो मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जरूर दे ही दूंगा। तो प्लीज जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेघा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो भाई आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप किए हो उस टाइम आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाए हो वो सभी को आप लोगों को ओरिजिनल जा करके वहाँ पर लेकर जाना होगा, जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय। मेघा सूची लिखित परीक्षा में प्रत्येक अंकों के आधार पर होगा। ये सब चीज़ तो सिंपल चीज़ है, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मेन बात नहीं हुआ, ये सब चीज़ आप लोगों को आगे की बात है। पहले जो जो था होना उसके बारे में बात कर दिए। अब देखिए आखिर इसमें होना क्या है। तो आरक्षण कैसे मिलेगा ये देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ देखो, जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण का दावा मिलेगा, वही लोग दावा ठोक सकते हैं। बाकी अदर स्टेट से आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल से फाइट करनी पड़ेगी। तो जो बिहार के निवासी है उन लोगों को इसमें प्राथमिकता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन में दिए गए अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे उन्हें जाति का भी यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला। अपना अस्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना और जाति प्रमाण पत्र लगाना, उन्हीं लोगों को, बिहार के लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता जरूर मिल जाएगी। तो ये सब सिंपल चीज़ें हो गए। बाकी यहाँ पे विवाहित और विवाहित, जाति, स्थानीय, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है अभी आप लोगों को जानना। जो जो चीज़ आप लोगों को जानना था वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम आप लोगों को ये कैटेगरी वाइज कोड दिया हुआ है, तो इसी कोड को आप लोगों को वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिस चीज़ जहाँ पे जौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरना होगा, तो उसमें यहाँ पे कोड डाल देना अपना। अगर आप जनरल से हो तो 1 कोड डालोगे, उसी तरीके से अगर आप EWS से हो तो 7 कोड डालोगे, 07। तो यही कुछ है इसके तरीके से। और अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है भाई, इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर देना है। तो आखिर आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इसमें लगने वाला है क्या क्या दस्तावेज। तो देखो 1 नंबर में मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें जन्म तिथि के साक्ष्य। इसीलिए आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लगाओ, आप मैट्रिक का लगा दो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद स्नातक का या फिर स्नातक के लेवल का जो भी है उसका। उसके बाद स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, और उसके बाद स्नातक का अंक पत्र, ये दोनों लगेगा। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से अपना बिलोंग कर रहे हो और आपको आरक्षण चाहिए तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी है उसका भाई प्रमाण पत्र लगाना होगा। अनुसूचित जाति को ही अपना अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र और
उसका अपना अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाना होगा। बिहार के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर का जो दावा करने वाले हैं वो बिहार सरकार के अधिसूचना की संख्या देखो यहाँ पे 26/22 के दिनांक 26/9/2019 के आलोक में अपना विहित पत्र में शो करेंगे प्रमाण पत्र EWS के लिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये सब चीज़ आरक्षण के बारे में दिया गया है यहाँ पे एक तरफ से। तो ये सब चीज़ आप लोग भाई देख लेना अपना, आप लोग किस तरीके से ले पाओगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं अगर इस तरीके से करने लगा तो। अब इसमें देखो शुल्क क्या लगने वाला है फॉर्म को फिलअप करने में। तो आपको यहाँ पे 100 रुपये लगने वाले हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसे झारखंड में फॉर्म भरते हो तो आपको 100 रुपये लगते हैं, उसी तरीके से बिहार में भी 100 रुपये लगने वाले हैं परीक्षा शुल्क। और अब देखो इसमें होगा क्या, आप लोगों को जो फॉर्म भरना है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त लगने वाला है। तो भाई ये गलती मत करना, आप लोग अपना आधार कार्ड को अपडेट करके रखना। उसके बाद है यहाँ पे आप लोगों का जो ऑनलाइन आरंभ होना शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा 27/8/2025। इस डेट को याद रखना, 27/8/2025 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा वो है 26/9/2025। तो इस तिथि को आप लोग ज़रूर ध्यान देना। 27/8 से फॉर्म फिलअप होगा और 26/9 को फॉर्म लास्ट डेट रहेगा। तो अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गई www.bpsc.bihar.gov.in, इस पर जाना है और फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी और भी कोई अपडेट आती है, कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग भाई चैनल पे नए हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।